नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मनोज गंगवार और आप देख रहे हैं मेरे साथ। एक बार फिर हम उठाएंगे आपकी आवाज, भ्रष्टाचार के खिलाफ करके बुलंद आवाज। झूठ का हुआ पर्दाफाश, साजिशकर्ताओं के हौसले हुए पस्त। हरीश चंद्रपाल बहेड़ी। जानकारी के मुताबिक नगर के बागेश्वर मार्ग 4 लाइन स्थित बिलाल मस्जिद के सामने कुछ दिन पूर्व में करीब 6 फरवरी 2025 को दो पक्षों में ज़मीनी विवाद हुआ था, जिसमें स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची थी और आगे की कार्रवाई में जुट गई थी। वहीं इस पूरे प्रकरण में बहेड़ी पुलिस ने कार्रवाई कर 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तो वहीं मंजू पत्नी हरीश चंद्रपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे प्रकरण की दी जानकारी और कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। क्या नाम है? हमारा नाम हरीश चंद्रपाल है। हरीश जी, सईद अहमद और हरीश पाल जो विवाद चल रहा है बिलाल मस्जिद के सामने, जी, उसका क्या कहना चाहेंगे जो जिस तरीके से आप पे गंभीर आरोप लगते हैं? हमारा ये कहना है कि ये हमारे ससुर साहब की पुश्तैनी जमीन थी। उनकी दिसंबर 2022 में मृत्यु हो गई थी और उसके बाद जो हमारी पत्नी जो श्रीमती मंजू पाल है, उनके नाम में ये ज़मीन आ गई। उसके बाद हमारे ससुर साहब अपने जीवन काल में उस पर काबिज थे। उसके बाद हमारी पत्नी काबिज हो गई और हमारे ससुर साहब ने अपने जीवन काल में ही वर्ष 2009 में इसको 143 का आकृषक कराया। आकृषक एक प्रक्रिया होती है, उसमें सह खातेदार से अनापत्ति ली जाती है। उसमें सईद अहमद जो हमारे विपक्षी है, जिनसे आज हमारा विवाद चल रहा है, उन्होंने हमारे लिए अनापत्ति दे दी थी और हमारा बंटवारा कर दिया था कि आपकी ज़मीन इसकी है। वो अनापत्ति 143 का कागज ये है। ये ऑर्डर हुआ है 21/9/2009 को। हमारे पास ज़मीन का हर कागज है जो मालिकाना हक साबित करने के लिए। उसके बाद भी हमारे पक्ष में एसडीएम न्यायालय से भी एक आदेश हुआ। ये आदेश हुआ 6/9/2025 को। उसके बाद सीनियर डिवीज़न से एक पक्षीय आर्डर हुआ 21/1/25 को। उसके बाद एक आर्डर हुआ 18/3/25 को मेरिट पे, जिसमें दोनों पक्षों को सुना गया। इस पे भी हमारे पक्ष में ही ऑर्डर हुआ और कोर्ट ने हमारी ज़मीन मानी और हमें उसमें दाखिल काबिज पाए। इसकी कमीशनिंग कराई गई। कोर्ट ने पता कराया कि कौन इसमें मालिक है, कौन काबिज है। एसडीएम ने उसमें हमारे पक्ष में रिपोर्ट दी। हम न्यायालय में आज भी जीते हुए। इसके अलावा और कुछ नहीं, जैसे अभी कुछ दिन पहले एक बड़ा विवाद हुआ था, जेसीबी मशीन से मकान गिरा दिया गया, वो हुआ, उसमें कौन कौन इन्वॉल्व था और कुछ लोगों पे FIR भी हुई थी। हाँ, तो वो क्या वजह थी जो इस यहाँ तक अब आप लोगों को या पार्टी को पहुँचना पड़ा? देखो साहब, हमने इस जो हमारे विपक्षी हैं जिनसे हमारा विवाद चल रहा है, उनके खिलाफ हमने जनवरी 25 में 9 जनवरी 25 को एक मुकदमा लिखवाया था कि हमारी ज़मीन को ये कब्जा कर रहा है। उसके बाद पुलिस ने भी दबाव बनाया कि इनकी जगह खाली करी दे और प्रशासन ने भी दबाव बनाया। उसके बाद इनको जब लगा कि हमें खाली ही करनी पड़ेगी, तो 6 फरवरी को इन्होंने एक हमारे खिलाफ झूठा मुकदमा लिखवाया, जिसमें पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए हमारे 5 मिलने वालों को अनुचित तरीके से जेल में दिया। उसके बाद हमने अपनी बात रखना चाहिए। फिर हमारा इसी मामले में 17 फरवरी को मुकदमा पंजीकृत करा और उस मुकदमा पंजीकृत करने में हमारी सारी बात सुनी गई और जिसमें आज जब हम यहाँ बैठे हैं तो उसमें से 2 जो मतलब दोषी पाए गए हैं उनको पुलिस ने अरेस्ट भी किया है। शायद जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। तो ये जो हमारे पास हम पे आरोप लगाए गए थे कि साहब हमारी जगह तोड़ दी, हम घर में बैठे हुए थे। पहली बात तो वो घर नहीं था, वहाँ 4 दीवारी थी। वो 4 दीवारी। दूसरी बात कि हमारा घर था, वो घर उनका नहीं था, हमारा था। ये कोर्ट का आर्डर भी आ रखा है कि ये जगह हमारी है, उनकी है ही नहीं है। जब हमारी जगह है तो हम अपनी जगह क्यों तोड़ने जा रहे हैं, किसी को क्यों मारेंगे? और ये कह रहे थे कि साहब हम वहाँ सो रहे थे, हमारी जगह में क्यों सो रहे थे? ये कोर्ट में ये साबित नहीं कर पाए कि साहब हमारी जगह है, हम काबिज हैं, तो ये हमारी जगह में सो क्यों रहे थे? तो लड़ाई होना स्वाभाविक है। अब जो है आप अपनी ज़मीन पे काबिज हो चुके हैं या अभी होना बाकी है? हम सन
जब से ये राजस्व व्यवस्था है, जब से ये जमीन है, जब से देश आज़ाद हुआ है, तब से हमारे पूर्वज, उसके बाद हमारे ससुर साहब, हमारी पत्नी, हम काबिज हैं। बस ये है कि हम वहाँ जाते हैं तो वो लड़ाई करते हैं, क्योंकि वो दबंग व्यक्ति हैं। उनके इस बहेड़ी थाने में ही जो विपक्षी हैं हमारे सईद अमन, उनके पुत्रगण, उनके नाती, उनके खिलाफ 10 मुकदमे दर्ज हैं। उनकी सूची मेरे पास है, मैं उपलब्ध करा दूँगा। वो लड़ने में बहुत आगे हैं और जब चाहो तो मतलब जब जाते हैं तो लड़ाई कर लेते हैं। हम व्यापारी व्यक्ति हैं, हम लड़ने में विश्वास नहीं रखते, इसलिए हम मजबूर हैं वहाँ जाके लड़ नहीं पाते। और प्रशासन से, पुलिस से हम मांग करते हैं हर बार कि साहब हमारी जगह, हम अपना काम कराना चाहते हैं, हम बनाना चाहते हैं। 6 फरवरी को भी, 18/11 को भी हमारा काम चल रहा था, उस दिन भी लड़ाई करी कि साहब फिर पुलिस आई, फिर पुलिस ने देखा कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो सकती है, फिर हमें थाने गए और दस्तावेज के नाम पे इनके पास कोई कागज नहीं। एक बात और प्रमुखता से मैं कहना चाहता हूँ, ये कहते हैं कि हमारे पास बैनामा है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, इनके पास बैनामा है 1988 का, ये है बैनामा, ये 1988 का एक बैनामा है। ये बैनामा इन्होंने कराया था केवल राम और मुन्ना लाल से। हम ना केवल राम हैं ना मुन्ना लाल हैं, हम हैं बाबू राम। ये हमें ये दिखा दे कि बाबू राम ने एक भी कभी बैनामा कराया हो या किसी एफिडेविट पे बेच की हो, कोई भी दस्तावेज दिखाते हैं जिसमें विक्रय पत्र हो। मैं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अनरजिस्टर्ड की भी बात कर रहा हूँ। ये सादा कागज पे दिखा दें कि सादा कागज पे बेची, तो मेरा कोई हक नहीं बनता है, क्योंकि मेरे पूर्वज बेचे। अगर मेरे पूर्वज सादा कागज भी बेच रहे तो मैं उस जगह को कभी क्लेम नहीं करता। तो मेरा ये कहना है कि ये क्यों नहीं दिखाते कि साहब ये शपथ पत्र, एफिडेविट दिखाएंगे तो किसी और का दिखाएंगे, बाबू राम का दिखाएं ना, या बाबू राम के पिताजी का दिखा दें। तो ये कहना कि साहब हमने खरीदी थी, बिल्कुल खरीदी, जितनी खरीदी थी उतनी ले लो ना। ये 1702 वर्ग मीटर का बैनामा इनके पास है 1988 का, केवल राम और दूसरा नाम बताया मुन्ना राम। 2 लोगों ने मिलकर खरीदी थी, 1/2 के भाग के मालिक हैं ये सईद अहमद, जिनसे हमारा विवाद चल रहा है। यानी 1/2 बनता है इस बैनामा का 851 पर ये अपना कब्जा इनका है भी, अब रखें। अब ये मौजूदा में काबिज कितने पे है महोदय? 1640 पे। ये तहसील की रिपोर्ट बताती है 1640 पे काबिज है सही। 851 का बैनामा कराया, 1640 पे काबिज हो। अब आप कहोगे 1640, आपकी 400 वर्ग मीटर की है, तो 1640 पे वो काबिज है, किस पे काबिज है? वो उसका भी मुकदमा चल रहा है, उसमें FIR हो रखी है, FIR संख्या है 94। FIR की कॉपी में अभी आपको यहाँ पे रखी है, दिखा दूंगा। वो मंजूर अहमद, रफीक अहमद, जो इनके पूर्व वो थे मतलब पार्टनर, उनके जो मतलब बारिश, उनसे मुकदमा चल रहा है। मतलब 2 लोगों की जगह कब्जा कर रखी है। मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना है, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरी 407 वर्ग जमीन पे, 407 वर्ग मीटर जमीन पे जब भी मैं जाता हूँ तो मेरे साथ लड़ाई करते हैं और झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश करते हैं। और इनका ये कहना है कि मैं नेता हूँ, मैं नेता नहीं, मैं तो एक व्यापारी आदमी हूँ, अपना व्यापार करता हूँ, शांति से जीवन जीता हूँ। मेरे ऊपर आज तक डायरेक्ट कोई मुकदमा दर्ज नहीं है किसी भी थाने में भारतवर्ष के। किसी ने एक मुकदमा है जिसमें हमारे एक विरोधी हैं, उन्होंने हमारा नाम जुड़वा दिया पीछे, उसमें भी पुलिस ने FIR लगा दी। और इनके ऊपर बहेड़ी थाने में ही 8 से 10 मुकदमे दर्ज। दूसरा, ये मेरा एक बात और कहूँगा, मैं प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि जिसके ऊपर 10-10 मुकदमे एक थाने में है तो उन पर गैंगस्टर की कार्रवाई क्यों नहीं होती? हम अपनी जमीन कब तक जमीन के लिए भटकते रहेंगे? मैं मुख्यमंत्री दरबार में भी गया, मैं OBC आयोग में भी गया, OBC आयोग ने भी स्पष्ट आदेश कर दिया कि इनकी जमीन, उसके बाद भी मैं परेशान हूँ। और कुछ पूछे? छोटा सा था, जब बाईपास बना जी, उसका मुआवजा, उस टाइम जमीन पर किसका कब्जा था और उस टाइम मुआवजा भी मिला होगा? बिल्कुल तो मिला। क्या आपको मिला था? और उस टाइम कब्जा किसका था वहाँ पर? उसमें जब बाईपास बना तो जितने लोग भी खतौनी में थे,
जब बाईपास बना जितने लोग भी खतौनी में थे उनको सबको बराबर का मुआवजा सरकार के द्वारा दे दिया। और उसमें खतौनी में दर्ज है किस किस को। ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति को खतौनी, जब खेत के बीच से रोड निकलता है तो खतौनी में जितने नाम होते हैं उनको बराबर का मुआवजा दिया जाता है। वो खतौनी में दर्ज है। 1995 में खतौनी में सड़क विभाग द्वारा दर्ज किया गया कि इन व्यक्ति को मुआवजा दिया, सबने अपना मुआवजा ले लिया। अब हम इसमें ये बात आती है कि साहब ये कई बार ये कहने लगते हैं कि साहब इनकी रोड में चली गई। रोड में हमारी क्यों गई? सबकी गई रोड में, 1160 मीटर रोड में गई और सबकी गई। अब मेरी अकेले थोड़ा चली जाएगी। रोड वालों को क्या पता किसकी है, वो तो सबको बराबर मुआवजा ले लिया, सबने ले लिया, वो आर्डर चढ़ा हुआ है। और सर इसके अलावा